में और विधिवत इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की इजाजत मैं अपने अध्यक्ष श्री के जैन जी से चाहता हूँ कि हमें ये कार्यक्रम स्टार्ट करने की स्वीकृति प्रदान करें। आचार्य जी को बार बार नमोस्तु, त्रिबार नमोस्तु, आचार्य जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब हम ये दूसरा शस्त्र विधिवत शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं कोटा शाखा से श्री महावीर कुमार जैन जी को कि श्री महावीर जैन जी आए और अपनी शाखा की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्री महावीर जैन जी। सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी अंकल, आ रही है। हेलो। हाँ जी, आ रही है। परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। संघस्थ दीदी बाल ब्रह्मचारिणी अनिता जी को सादर वंदना। आज आदरणीय श्री आरसी लोढ़ा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के जैन साहब, कार्यकारी अध्यक्ष श्री ए रेपरिया साहब, ऊर्जावान महामंत्री श्री जे जैन साहब, समस्त पदाधिकारीगण एवं मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों को सादर जय जिनेन्द्र। मैं महावीर कुमार जैन कोटा इकाई द्वारा किए गए कार्यों की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। यूनिट की वर्तमान सदस्य संख्या 116 है। गत वर्ष के 30 सदस्यों की सदस्यता शुल्क का 50% हम केंद्र को प्रेषित कर चुके हैं। शेष 86 सदस्यों की सदस्यता 50% राशि शीघ्र ही प्रेषित करेंगे। संगठन द्वारा दिनांक 9/2/20 को एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें 119 रक्तदाताओं ने 119 यूनिट रक्त संगठन के रक्तदान के संगठन के अवकाश प्राप्त कार्यरत सदस्यों द्वारा समस्याओं का समाधान किया गया। 4 मृतक केस, 4 डीपीडी केस, 46 एसबीआई हेल्थ केयर के अंतर्गत साथियों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़, साथ ही आरके से आरके जैन के प्रयासों से समाज की अधिकारी को गृहनगर देवली में नियुक्ति करवाने में सहयोग किया। समाज के कई साथी गृहनगर ट्रस्ट बैंक सेवा में हैं, उनको स्थानांतरण करवाती, जिनके स्थानांतरण हो चुके हैं परंतु कोरोना की वजह से रिलीव नहीं हो पा रहे हैं। पर्यावरण दिनांक 31/10/2020 को आचार्य संत सागर जी महाराज छाणी के हीरक समाधि वर्ष के अंतर्गत अहिंसा पार्क तलवंडी कोटा में पौधारोपण किया गया। आर्थिक सहायता के अंतर्गत दिनांक 3/3/20 को कोटा सेंट्रल जेल से कैदियों को रिहा करवाने हेतु उनकी जमानत राशि में 2100 रुपये का सहयोग किया। दिनांक 15/4/20 को साथियों द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से भेजे गए पीएम केयर फंड में 8400 का सहयोग किया गया। हमारे अध्यक्ष
श्री प्रकाश चंद जी जैन। श्री प्रकाश चंद जी 51,000 की राशि पीएम केयर फंड में की गई। श्री विमल कुमार जैन संगठन सचिव कोटा इकाई द्वारा 7,000 समाज सकल समाज कोटा के माध्यम से किया गया। अपना घर कोटा में विमर्जित व्यक्तियों को दिनांक 2/1/2020 को 50 कंबल का वितरण किया गया। और उसके बाद श्री अभिषेक जैन ट्रांसजेंडर गाजियाबाद से, प्रवीण कुमार जैन दिल्ली ईस्ट से तैयार रहे। श्री जतिन कुमार जैन मेरठ से। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अनीता दीदी जी के चरणों में नमन और सभी वरिष्ठ जनों को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम जितिन जैन है और मैं मेरठ यूनिट का सेक्रेटरी हूं। अध्यक्ष श्री पीसी जैन जी के सानिध्य में मेरठ यूनिट की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। दिसंबर माह में हमने मेरठ वन एक कॉलोनी है जहां पर औषधीय पौधों का वृक्षारोपण कराया था और उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने महावीर जयंती पर शरबत वगैरह वितरण करने का एक प्रोग्राम फिक्स किया था, लेकिन कोविड की वजह से हम वो प्रोग्राम को तो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। और जहां तक आप सभी को पता है कि मेरठ में कोविड काफी फैल रहा है और 500 से अधिक हमारे केस हो चुके हैं, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर थोड़ा जुड़ने की वजह से हम अधिक चीजें नहीं कर पाए कोविड में। लेकिन कोविड में हमने 2 दिन लगातार खाने के पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। उसके बाद भी हमें कई साथियों ने सजेस्ट किया कि क्योंकि ये पेंडेमिक फैल रहा है तो उन्होंने इस बात के लिए वो एग्री नहीं थे कि कहीं हम लोग भी इसके वो ना हो जाए, तो हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। 2 दिन के लिए हमने यात्रियों को हमने खाना बांटा और साथ में 2 व्यक्तियों की हमने राशन में भी मदद की जो जैन भाई थे हमारे। इसके अलावा जो केंद्रीय नेतृत्व में जो हमारा एक गवर्नमेंट को एक चेक दिया था 1,11,000 का, उसमें भी हमारी यूनिट के सदस्य का योगदान था। इसके अलावा एक जैन व्यापारी को हमने 30 लाख रुपए की लिमिट कॉर्पोरेशन बैंक से बनवाने में हमने सहयोग किया है, जो कि जिससे वो अपना बिजनेस भी बढ़ा पाए हैं। और अभी कोविड में भी हमने उनको 4 लाख रुपए एडिशनल लिमिट दिलवाई है, एक्स्ट्रा लोन दिलाया जो टर्म लोन था। इसके अलावा हमारी यूनिट ने एक कॉर्पोरेशन बैंक में ही एक जैन बैंकर हैं जिनको गृहनगर की पोस्टिंग में हमने हेल्प की है। हालांकि अभी ट्रांसफर ऑर्डर नहीं आए हैं, लेकिन वो कंफर्म है कि उनको ट्रांसफर हो जाएगा। मेरठ में अभी कंटेनमेंट जोन में है, तो स्थिति सुधरने तक हमारी यूनिट थोड़ा ज्यादा काम नहीं कर पा रही है। थोड़ा ठीक होने पर हम और चीजें हमारी प्लान में है, जिसके लिए पीसी जैन सर जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके साथ हमारी बात हो गई है। जैसी थोड़ी स्थिति सुधरती है तो हम और चीजों में सहयोग करने की कोशिश करेंगे। इस बार थोड़ा हमारा यूनिट की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन हम आगे और ट्राई करने का है। मेरी तरफ से मेरठ यूनिट की तरफ से इतना ही। जय जिनेंद्र। थैंक यू जितिन जी। फिर भी आपने काफी अच्छे प्रयास किए और मैं समझता हूँ कि यंग है, एक्टिव सर्विस में है। आपके द्वारा अन्य भी प्रयास विधिवत किए जा सकते हैं, तो वो प्रयास अपने जारी रखें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। ठीक है, समाज सेवा के कार्य को। थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर गाजियाबाद से श्री अभिषेक जैन। आप भी एक्टिव सर्विस में है और कोटक महिंद्रा बैंक में जो है वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है, तो मैं कोटक को उनको आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अभिषेक जी को कि वो अपनी शाखा की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मैं अभिषेक जैन अपने पूरे परिवार के साथ पूरे सूर्यनगर जैन समाज के लिए और खेगड़ा जैन समाज की तरफ से आपको कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ और नमोस्तु करता हूँ आपके चरणों में महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। हमारा बहुत सौभाग्य है कि इस कोरोना के अवसर पर आज आपके दर्शन करने का हमको मौका मिल रहा है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो समय जल्दी आए
जब हम आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने के लिए सहपरिवार और सब समाज के लोग आपके दर्शन करने के लिए आ सके। इसी भावना के साथ महाराज श्री, मैं ट्रांस हिंडन एरिया जो हमारी संस्था है, हमारी उसकी शाखा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेक्रेटरी के रूप में, उसकी प्रगति रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरह से महाराज श्री, जैसे ही ये कोरोना महामारी आई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पीएम केयर फंड का जो पीएम केयर फंड बनाया गया, उसके तुरंत बाद हमारी सेंट्रल कमेटी ने डिसाइड किया कि हम भी पीएम केयर फंड के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और इसके लिए सेंट्रल कमेटी के आह्वान पर हमारी ट्रांस हिंडन एरिया यूनिट भी एकदम सामने आई। और जैसा कि सेंट्रल लेवल से 1,11,111 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया गया, हमारी टीएचए यूनिट में भी 9 मेंबरों के द्वारा 21,690 रुपए का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर दिया गया, जो कि अंदाजा 20% के आसपास हम लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। इसी के साथ साथ जैसा कि कोरोना महामारी के अंदर बहुत से लोगों को इतनी परेशानी महसूस हुई कि उनको खाने पीने के लिए राशन की भी बड़ी दिक्कत महसूस हुई, तो उसके अंदर जो आदिनाथ एजुकेशन ट्रस्ट है, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि हमारे कुछ जैन परिवार इस तरह के थे जिनको अपने राशन के लिए और खाने पीने के लिए कठिनाइयों का सामना हो रहा था, तो हमारी आदिनाथ ट्रस्ट ने इंडिविजुअल लेवल पे उन परिवारों से कांटेक्ट किया और इंश्योर किया कि उनको राशन उपलब्ध हो। तो इसके लिए हमने ट्रांस हिंडन एरिया की तरफ से हमारे 7 मेंबर ने 20,500 रुपए की राशि आदिनाथ ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे परिवार को जो जरूरतमंद जैन परिवार थे, उनको हमने राशन प्रदान करने के लिए उसके अंदर हमने लगाई। तो उससे कम से कम हमको 10 से 15 फैमिली के अंदर, जैन फैमिली को हम लोग उनको राशन प्रदान करने में सफल हुए एक तरह। महाराज श्री, तीसरे नंबर पर पिछले महीने भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें हमने 2 कैटेगरी रखी। पहली कैटेगरी के अंदर 5 साल से 15 साल तक के जो युवक थे, उन्होंने 5 साल से 15 साल के बच्चों ने भगवान महावीर के सिद्धांतों और शिक्षाओं पर अपनी कविताएं हमको भेजी। और 16 साल से 40 साल के लिए कोरोना उपचार जैन सिद्धांतों के हिसाब से कैसे हो, उसके हिसाब से हमने प्रतियोगिता की। उसमें हमको जो भी एप्लीकेशंस आई उसके अंदर, उसे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपनी यूनिट के लेवल पर हमने उसमें से सिलेक्ट किया और सेंट्रल कमेटी को हमने वे अपनी ये जो प्रविष्टियां थी ये भेज दी, ताकि अब सेंट्रल कमेटी सेंट्रल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसमें से चुनी जाएंगी इसके अंदर से। और हमने जो अपनी ट्रांस हिंडन एरिया के माध्यम से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने जो ये उत्कृष्ट हमने कविताएं निकाली हैं, उनको भी अभी हम सही मौका आने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उन्हें पुरस्कृत करेंगे सबको। दूसरा, महाराज श्री, नवंबर 2019 के अंदर परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी जी के समाधि हीरक वर्ष के उपलक्ष्य में महावीर वाटिका वसुंधरा में हमने करीब 400 जरूरतमंद लोगों को दिन के टाइम पे भोजन और मिष्ठान उनको हमने प्रोवाइड कराया, जो कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक करीब 400 व्यक्ति वसुंधरा, जहां पर हाईवे का काम चल रहा है, वहां पर काफी मजदूर इस तरह के रहते हैं कि जिनको अपने खाने में दिक्कत होती है, तो वहां पर एक रसोई चलती है वसुंधरा के अंदर। हमने उनसे टाई अप किया और एक दिन में दिन का भोजन जो है करीब 400 व्यक्तियों को हमने अपनी संस्था के माध्यम से उनको दिया। ये बहुत अच्छा कार्य था महाराज श्री, बहुत ही जरूरतमंद लोग थे वो, ये था। इसी तरह मार्च के महीने के अंदर हमारी यूनिट के द्वारा एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हमने शेकोहाबाद जी, तिजारा जी और मानेसर जी के अपने सदस्यों के द्वारा उनके धार्मिक यात्रा करी गई, जिसमें हमारे 8 सदस्यों ने उसके अंदर भाग लिया। तो ये कुछ गतिविधियां थी जो हम ट्रांस हिंडन एरिया अपनी यूनिट की तरफ से समय समय पर करते आ रहे हैं। और आगे फ्यूचर के अंदर भी हमारे कई जो प्लान्स हैं, तो 2-3 प्लान तो एकदम हम लोग अब जैसे ही हमको मौका मिलेगा, जैसे वृक्षारोपण हम लोग चाह रहे हैं करना कि 50 से 100 वृक्ष की हम जिम्मेदारी लें और उसको करें। और दूसरा, वृद्धाश्रम के अंदर कपड़े वितरण वगैरह करने का प्रोग्राम है, वो सब भी हम करना चाहते हैं। तो अब
महाराज श्री के चरणों में 2 लाइनें भजन के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं। जो नग्न दिगंबर रहते और केश लोच है करते, एक समय ही भोजन लेते और पीछी कमंडल रखते, ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। सूरज सा तेज है तुझ में, पूनम की चांदनी तुझ में, केसर की खुशबू तुझ में, प्रभु की भक्ति है तुझ में, ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, करुणा के वो सागर हैं। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, करुणा के वो सागर हैं। एक बार दोबारा से बोलिए, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिषेक जी, आपके द्वारा अच्छे कार्य किए गए, परंतु और अच्छे कार्य करने की संभावनाएं हैं। आप यंग हैं, युवा हैं, तो आगे भी इन कार्यों को चालू रखते हुए और अधिक कार्यों में और अधिक क्षेत्रों में अपने कार्यों की गतिविधि बढ़ाएं तो अच्छा लगेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रवीण कुमार जी जैन। आ रही है आवाज? आ रही है, बोलूं? मैं धन्यवाद जगदीश साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, प्लीज। सर्वप्रथम 108 आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु शत वंदन। इसके अलावा समस्त उपस्थित केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को जय जयंत। महोदय, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और इस कोरोना के इस युग में जहां पर हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग के कारण से हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए, और इसी समय में हमने अपनी विज्ञान का उपयोग करते हुए आदरणीय जेके जैन साहब ने एक नया माध्यम निकाला, और इस माध्यम से हमको एक वेबिनार के थ्रू हम लोगों को इकट्ठा किया। और अगर सोचें, सिर्फ एक व्यक्तिगत मीटिंग इसमें नहीं हो पाई है, बाकी सारे एजेंडा हमारे इसमें पूरे हो रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छा विकल्प हमको तलाश किया गया है। आगे भी कभी किसी भी कारणवश हम अगर व्यक्तिगत मीटिंग नहीं कर पाएंगे तो ये एक जरिया हमारे पास में है जो कि बड़ा सुलभ है, जिसमें समय और धन सभी की बचत इसमें हो रही है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद केंद्रीय कमेटी मेंबर को करना चाहता हूँ। साथियों, भोपाल यूनिट एक बड़ी यूनिट है जहां पर हमारे 80 सदस्य हैं, और शीघ्र ही हम 100 सदस्य का हमारा जो है आंकड़ा है, हम इसको पूर्ण करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो सदस्य हैं उसमें लगभग 50-50% का रेशियो है कि 50% लोग वर्किंग में हैं, 50% लोग हमारे जो हैं वो रिटायर्ड लोग हैं। और एक अजब सहयोग हमारा इसमें कि हमारे जो संरक्षक हैं श्री एन के जैन साहब, वो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व महाप्रबंधक रह चुके हैं, और वो प्रथम हमारे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं भोपाल के, मतलब एमपी सर्किल के। और आज हमारे बीच में हमारे साथ हमारे वेबिनार में जुड़े हुए हैं श्री मदन जैन साहब, वो भी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के हमारे भोपाल यूनिट के मध्य प्रदेश के जो है सचिव हैं, काफी एक्टिव रहते हैं, और दोनों ही का सहयोग हमको मिलता रहता है, दोनों ही का मार्गदर्शन हमको प्राप्त रहता है। हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष श्री अनिल जैन साहब का स्थानांतरण इंदौर, सहायक महाप्रबंधक इंदौर चले गए हैं वो, इसके कारण से हमको हमारा कोषाध्यक्ष का चार्ज हमारे वर्तमान में श्री ताराचंद जी जैन को दिया है हम लोगों ने। ताराचंद जी जैन बहुत ही सोशल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और लगातार वो सोशल संस्थाओं में काम करते रहते हैं। लगभग 2-2.5 महीने के विकट पीरियड में उन्होंने लगभग 400 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया है, और एक्टिव रूप से वो स्वयं जाते थे, जबकि हम लोग डरते थे थोड़ा जाने के अंदर, आर्थिक रूप से हम लोग सहयोग करते थे उनके लिए, लेकिन जाने में थोड़ा डरते थे हम लोग, लेकिन वो स्वयं जाते थे। लगातार 2.5 महीने उन्होंने 400 लोगों के लिए हाईवे पर जाकर, मंदिरों में जाकर खाना बनवाया। लगभग 2.5 महीने में 25,000 लोगों को उन्होंने खाना खिलाया या सामग्री का वितरण किया है। ऐसे सदस्य हमारे बीच में जुड़ गए हैं, और कोषाध्यक्ष का भार उन्होंने लिया हुआ है, वो भी उपलब्ध हमारे वेबिनार में जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी साधुवाद करता हूँ। हमारे जो हम लोगों ने कार्य किए हैं उसके अंदर मैं संक्षिप्त से बताना चाहता हूँ आपको। माह नवंबर में हम लोगों ने जो कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पर है, यहाँ प्रतिदिन खाना बनता है, तो हम लोगों ने 2 बार वहाँ खाना डिस्ट्रीब्यूशन करवाया उस चीज के लिए। इसके अलावा इस कोरोना के युग में हमने एक अपील हमारे ग्रुप में डाली थी कि ऐसे सदस्य, ऐसे लोग जो कि जिनको जरूरत है, जैन समाज के लोग हैं जो जिनको जरूरत है, जिनको पैसों की या सामग्री की जरूरत है, वो जिनको लिंक मिलता है वो उसमें डालें और हम लोग मदद करेंगे।
ऐसे 5 लोगों के लिए हमने मदद करी है, 2100 रुपए की मदद करी है, जिनको की सामग्री के रूप में, धन के रूप में हमने मदद करी है, और वे सब जो है बहुत खुश हैं इस चीज के लिए। और इसको जब हम मदद कर रहे थे, तब एक विचार हमारे मन में आया कि जो, क्योंकि हमको जनरली एक बड़ी, मतलब मुझे क्षोभ भी होता है कहते हुए कि हम लोग समझते हैं कि शायद जैन समाज बड़ा समृद्ध समाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कोरोना काल में हमको मालूम पड़ा एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा जो ऐसा भी है, जो कि दिन प्रतिदिन के लिए भी जो है मेहनत करता है, कमाता है उस चीज के लिए। तो हमने एक डाटा तैयार कर रहे हैं हम लोग। उस डाटा तैयार करने में हमने कहा कि जो भी हमारे समाज के इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, या जो काम करते हैं, ऐसे लोग हम एक लिस्ट में तैयार रखें और हमारे ग्रुप में हम लोग डालें। जब भी किसी जैन परिवार को या किसी को आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उनको ही कॉल करेंगे, उनसे ही काम करवाएंगे। इससे हमारे, उनका तो एक तरफ से जो आर्थिक लाभ होगा ही होगा, साथ में हमको भी एक जो है एक ऐसे व्यक्ति को हम बुला पाएंगे जो हमारे परिवार का ही सदस्य है उस चीज के लिए। तो ये काम हमारा प्रोजेक्ट के रूप में हमने लिया हुआ है, और इसको हम आगे हम बढ़ाएंगे इस चीज के लिए। इसके अलावा हमने कुछ, हमारे पास में एक जो परिचित लोग थे, उनके कुछ प्रपोजल हमारे पास में आए थे। 2 कंप्रोमाइज प्रपोजल सेटल करवाए हैं, क्योंकि मैं भी अभी तक एक्टिव शाखा में हूँ, और इसके कारण से मैंने भी उनको गाइड किया। और एक वेयर हाउस का प्रपोजल था, वो लगभग 40 लाख का प्रपोजल था। वो प्रपोजल स्वीकृत भी हो गया, और स्वीकृत होने के बाद में अभी वो उन्होंने 25% राशि जमा भी करा दी है। वो अगली 3 इंस्टॉलमेंट में वो जमा करा के वो प्रपोजल सैंक्शन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे एक साथी, जिनके पास में एग्रीकल्चर लैंड थी, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बिजनेस जो है वो बड़ा ही जिसमें कि काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनको भी हमने गाइड किया, और उनको हमने एक हार्टिकल्चर के लिए भी उत्सुक किया। ये भी हम लोग हमारे ग्रुप के द्वारा ही उनको गाइड किया गया, क्योंकि स्वयं मैं भी जो था एजीएम एग्रीकल्चर रहा था, तो मैंने भी उनको गाइड किया। इस प्रकार से संक्षेप में हमारी ये कुछ एक्टिविटीज रही हैं। भविष्य में वृक्षारोपण का हमारा विचार है, और जैसे ही बरसात शुरू होती है हम वृक्षारोपण करेंगे। पास में ही समझगढ़ जैन मंदिर यहाँ पर है, जो कि भोपाल से 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर वृक्षारोपण की अपार संभावनाएं हैं। उसमें जाकर हम काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आदरणीय जैन साहब, जकी जैन साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका संचालन किया। मैं आप सभी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के लिए पुनः जय जयन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभात जी। वास्तव में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, कि आप बताते कम है, करते ज्यादा है। ये वास्तविकता मैंने खुद देखा है कि आप बहुत कम बताते हैं, जबकि मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि आप रिपोर्ट भेजा करें, परंतु आपकी रिपोर्ट कम आ पाती है। परंतु क्योंकि आपके उसके ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ, तो मैं देखता हूँ आपके द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, और एक्टिव सर्विस में रहते हुए इतना समय निकाल पाना एक बहुत बड़ी चीज है। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि आप प्रभात जी जब जो है जबलपुर में पोस्टेड थे, तो इन्होंने वहां पर भी जबलपुर जो है यूनिट का जो है प्रारंभ किया था, परंतु जैसे ही वहां से आए तो वो सक्रिय नहीं रह पाई। चल रही है परंतु वो सक्रिय नहीं रह पाई। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने प्रयासों से उसको भी पुनः सक्रिय करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद प्रभात जी। आप सही कह रहे हैं। वो जबलपुर यूनिट से मुझे चिंता रहती है, मैं लगातार बात करता रहता हूँ, लेकिन वो यूनिट से एक्टिव नहीं हो पा रही है। चलिए, आप प्रयास करेंगे जरूर होगी। अब मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रवीण जैन दिल्ली ईस्ट से, प्रवीण जैन जी को दिल्ली से, और उसके बाद श्री शैलेंद्र जैन जी अलीगढ़ से, और संजीव जैन जी देहरादून से तैयार रहे। प्रवीण कुमार जी जैन दिल्ली। मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रवीण कुमार जैन ईस्ट दिल्ली यूनिट के सभी सदस्यों की ओर से आज की वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों को सादर जय जयंत बोलता हूं। अंकल प्रवीण जैन जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है, आपकी फोटो नहीं आ रही है। अब आ रही है जी? हाँ जी, अब आ गई। 13 अक्टूबर 2019 के बाद हमारी ईस्ट दिल्ली यूनिट द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट इस प्रकार है। नंबर 1, इस वर्ष आचार्य श्री शांति सागर छानी जी महाराज जी का हीरक जयंती वर्ष हमारी यूनिट ने बहुत धूमधाम से मनाया। इस श्रृंखला में दिनांक 31/10/19 को श्री दिगंबर जैन पटपटगंज समाज के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन मंदिर पटपटगंज के प्रांगण में विशाल पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया तथा नमोकार मंत्र का पाठ एवं सभा का आयोजन किया गया। नंबर 2, सरकार द्वारा हमारे जैन समाज को जो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है, मिलने वाली सुविधाएं जैसे विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां,
बैंकों से कम ब्याज पर ऋण मिलना इत्यादि के बारे में जगह जगह सभाएं कर समाज को अवगत कराया गया, जिससे हमारा समाज अभी तक अनभिज्ञ था। उनको अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट दिलवाने में भी हमारी यूनिट ने पूरा सहयोग प्रदान किया। नंबर 3, कोरोना की वैश्विक बीमारी के दौरान एक असहाय परिवार को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई। नंबर 4, हमारी यूनिट द्वारा प्रत्येक माह विभिन्न मंदिरों में घरों में 1 घंटे का नमोकार मंत्र या भक्तांबर का पाठ किया जाता है, जिससे जैन धर्म की प्रभावना होती है। भविष्य में हमारा प्लान मेडिकल और डेंटल चेकअप शिविर का आयोजन करने का है, जो कि लॉकडाउन होने के कारण हमें स्थगित करना पड़ा। नहीं तो हम ये पहले ही कर लेते, लेकिन अब इसको हम आगे भविष्य में करने का हमारा प्लान है। दूसरा, सभी को बैंकिंग सेवाओं की जानकारी देने का तथा उसमें सहायता प्रदान करने का है। तीसरे, हमारा उद्देश्य है कि हमारे आसपास कोई भी जैन परिवार भूखा ना सोए। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयास करते रहेंगे, ऐसी जिनेन्द्र देव से प्रार्थना करते हैं। अंत में मेरा केंद्रीय एक सुझाव है कि जैन बैंकर फोरम के नाम का एक खाता किसी बैंक में खोला जाए। हम तो सभी लोगों के खाते खोलते हैं, लेकिन हमारा अपना जैन बैंकर का फोरम का अभी तक खाता नहीं है। और जैन बैंकर फोरम को पंजीकृत भी कराया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसके एक बाईलॉज बनाए जाए। अतः अपने इन्हीं शब्दों के विराम देते हुए मैं सभी को सादर जय जिनेन्द्र एवं महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद प्रवीण जी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे फोरम के बायलॉज बने हुए हैं ऑलरेडी। 2016 में विधिवत इसकी स्थापना हुई थी और तभी इसके बायलॉज बनाए थे। किसी भी यूनिट के सेक्रेटरी अध्यक्ष को या किसी भी मेंबर को वो चाहिए तो वो मेल के द्वारा उसे प्रेषित किए जा सकते हैं। और खाता खोलने में जो परेशानी है वो सिर्फ ये है क्योंकि अध्यक्ष हमारे जो है उदयपुर में और हम इधर हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें जो है परेशानी आ रही है, परंतु जल्द ही उसको भी खोलने का सागर जी महाराज को मेरी तरफ से तथा मेरे यूनिट के सभी सदस्यों से ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वेबिनार में देश के विभिन्न हिस्से से आए हुए सभी सम्मानीय पदाधिकारियों का यथोचित अभिनंदन एवं जय जिनेन्द्र। श्री जय जैन जी राष्ट्रीय महासचिव का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कोरोना संकट काल में भी सभी जैन बैंकर्स की मीटिंग का वेबिनार के द्वारा आयोजन किया है। अलीगढ़ यूनिट के अध्यक्ष के साथ साथ मैं SBI पेंशनर एसोसिएशन अलीगढ़ का सचिव भी हूं। विगत वर्ष हमारी एसोसिएशन की इकाई ने रजत जयंती वर्ष का आयोजन काफी बड़े स्तर पर किया था, जिसके कारण हम लोग काफी व्यस्त रहे थे। इसके बाद लॉकडाउन चालू हो गया, जिसकी वजह से बैंकर फोरम में सक्रियता का अभाव रहा। हमारी यूनिट में इस समय 30 सदस्य हैं, जिसमें से करीब 1/3 तो एक्टिव हैं और 2/3 रिटायर्ड हैं। हमारे यूनिट के द्वारा निम्नलिखित आयोजन में भाग लिया गया। 26 जनवरी को श्री कुंदनलाल जैन बाल मंदिर में बच्चों को गणतंत्र दिवस पर मिठाई का वितरण किया गया। कोरोना के दौरान अलीगढ़ जैन समाज की ओर से 200 पैकेट खाने का वितरण किए जा रहे हैं। उसमें लगभग 4100 प्रतिदिन खर्च आता है। उसमें हमारे जैन बैंकर फोरम की तरफ से 4 दिन खाने का वितरण किया गया। रुपया 11,000 मंडला डायोडला गौशाला में दान दिए गए। श्री शांत सागर औषधालय हमारे यहाँ संचालित होता है जैन समाज की ओर से। उसमें 1 दिन की दवाओं के वितरण हेतु 1100 रुपए दान दिए गए। PM केयर्स फंड के अंदर जो केंद्रीय यूनिट है उसमें हमारे द्वारा दान दिया गया। इसके अलावा हमारे जो सदस्यों ने PM केयर्स फंड में सीधे तौर पर
40,000 रुपए करीब दान दिया है। कोरोना काल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंदिरों में जाना तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सभी धार्मिक कार्यक्रम हम लोग सदस्यों की ओर से घरों पर किए जा रहे थे। इसमें भक्तांबर स्तोत्र का पाठ या शांति विधान, लमोकार मंत्र का जाप, ये अनवरत रूप से हमारे सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे भविष्य की योजनाएं कुछ हमने चाक आउट की हैं। जैसा कि गत वर्षों में होता रहा है कि पौधारोपण हम लोग करते हैं विभिन्न जगहों पर। इस वर्ष भी हमारा लक्ष्य 100 पेड़ लगाने का है। इस बार मंदिर जी में प्रति माह हम लोग एक शिविर लगाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें समाज के लोग, जिन लोगों को बैंक से कोई समाधान लेना है या कोई सलाह लेनी है, तो वो जो है वहां पर अपनी समस्याएं ले सकते हैं। हमारे जो बैंकर्स हैं, हर एक बैंक का एक एक प्रतिनिधि जो हमारे मेंबर्स हैं वहाँ उपस्थित रहेंगे और वो लोग जो है उनको सलाह मशवरा देंगे। इसके अलावा शांति सागर औषधालय जो चलती है उसमें 1100 रुपया प्रतिवर्ष हमारे यूनिट की तरफ से उसमें दान देने की योजना है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। धन्यवाद और नमस्ते। धन्यवाद शैलेंद्र जी। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अंकल, आ रही है, आ रही है। अच्छा। डॉक्टर सुनील संजय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। फिर भी औपचारिकता निभाने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर सुनील संजय जी ललितपुर के निवासी हैं। उन्होंने पीएचडी के साथ जैन दर्शनाचार्य में एमए किया है। अनेकों पत्रिकाओं के संपादक एवं सह संपादक हैं। अनेकों संस्थाओं में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। अनेकों सामाजिक संस्थाओं का मीडिया प्रभारी का पद भी सुशोभित कर रहे हैं। आपको अनेकों राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2013 में आपको आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से स्थापित श्रुत संवर्धन संस्थान द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु सम्मानित किया गया था। सम्मान के साथ साथ उनको 51,000 रुपए की नकद राशि भी दी गई थी। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद अश्विजन जी। ऐसे चहुमुखी व्यक्तित्व के धनी श्री डॉक्टर सुनील संजय जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपना सूक्ष्म संबोधन हमें दे। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निदा में ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। सदाकोद्धारक छाणी परंपरा के षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के चरणों में प्रणति निवेदन करता हूँ। परम पूज्य मुनि श्री गिरीश सागर जी के चरणों में प्रणति निवेदन करता हूँ। परम आदरणीय अनीता दीदी जी को वंदना निवेदित करता हूँ। और आज इस वेबिनार में ऑल इंडिया बैंकर्स वेबिनार में जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभावों को जय जिनेन्द्र।
सुबह से मैं आपके इस आयोजन से जुड़ा हूँ। सुबह भी करीब मैं लगभग 3 घंटे तक इस आयोजन से जुड़ा रहा। बहुत सारी बातें इस वेबिनार के माध्यम से निकल कर के आई। मैं चूंकि समय की अपनी सीमा है, कुछ चंद मिनटों में मैं परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में कुछ अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के उन्नयन में हमारी समण परंपरा का महनीय योगदान रहा है। समण परंपरा के बिना हम भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसी गौरवमयी समण परंपरा में परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का भी अहम योगदान है। उन्होंने जितने भी कार्यों का बीड़ा उठाया है वह अपने आप में एक बेमिसाल कदम है। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज न केवल उपाधि से महाराज हैं, बल्कि दर्शन के गहन अध्येता, चिंतक और भविष्य दृष्टा भी है। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने जिन जिन कार्यों को अपना आशीर्वाद और प्रेरणा की है, वस्तुतः आज उनकी अत्यधिक आवश्यकता है। सही मायनों में उन्होंने तीर्थंकर महावीर स्वामी के संदेशों को प्रसारित करके उनके जन्म कल्याणक पर दीक्षा ग्रहण करने की सार्थकता को सिद्ध किया है। शिक्षा, संस्कृति, धर्म, दर्शन, कैरियर, शाकाहार, व्यसन मुक्त जीवन आदि की जो प्रेरणा पूज्य श्री ने दी है, उस ओर जो कदम बढ़ाए हैं पूज्य श्री ने, उनकी चर्चा आज न केवल किसी एक क्षेत्र में है, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पूज्य श्री के इन महीने कार्यों की गूंज पहुंची है। पूज्य श्री की प्रेरणा से अनेक ऐसे विविध आयोजन होते रहते हैं। साल भर में अनेक ऐसे आयोजन होते हैं जिनसे हजारों लोगों को एक नया जीवन मिलता है, जीवन जीने की एक नई दिशा मिलती है। भविष्य में मैं तो ये कहता हूं कि भविष्य में जब कभी पूज्य श्री के इतिहास के बारे में हमारी जो आने वाली पीढ़ी पढ़ेंगी तो उन्हें आश्चर्य होगा कि एक व्यक्तित्व इतने कार्यों को कैसे कर सका होगा। निश्चित रूप से पूज्य श्री के की जो एक मन में समाज के प्रत्येक तबके के प्रति एक उसको आगे बढ़ाने की सोच है, पीड़ा है, वह समाज के प्रत्येक तबके को आगे ले जाना चाहते हैं। समाज की प्रत्येक संस्था को, प्रत्येक व्यक्ति को उन्नत और समुन्नत देखना चाहते हैं। यही कारण है कि जहां पूज्य श्री की प्रेरणा से हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, जैन ग्रंथ हैं, उनकी अनेक ऐसी पांडुलिपियां जो काल कवलित हो रही थी, जिनका प्रकाशन यदि नहीं होता तो शायद आज हम उनके दर्शन नहीं कर पाते। पूज्य श्री की प्रेरणाएं है कि उन्होंने स्वत संवर्धन संस्थान, प्राच्य समण भारती और झाड़ी ग्रंथमाला के माध्यम से सैकड़ों पांडुलिपि, अनेक प्राचीन ग्रंथों को प्रकाशन करके हमारी मां जनवाणी को संरक्षित, संवर्धित किया है। निश्चित रूप से पूज्य श्री के इन उपकारों को हमारी जैन समाज कभी नहीं भुला सकती है। ना केवल जैन समाज के लिए बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति के लिए उनका अवदान है। वो जेलों में जाकर के जहां अपराधियों को संबोधित करके उन्हें नया जीवन देते हैं, नई दिशा देते हैं, वहीं पुलिस लाइन में जाकर के उन पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को भी यह बताते हैं कि कहीं आपके माध्यम से किसी व्यक्ति को का न्याय ना हो जाए, किसी के साथ अहित ना हो जाए, और कैसे न्याय दिलाना है, कैसे न्याय दिया जाता है, इन सब बातों पर वह अपने उपदेश के माध्यम से और व्यसन मुक्त जीवन और तनाव मुक्त जीवन पर जो आचार्य श्री के प्रवचन होते हैं, वह
बहुत ही अनुकरणीय और स्तुत होते हैं। मैं पूज्य श्री के चरणों से करीब 20 वर्ष से जुड़ा हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि पूज्य श्री की प्रेरणा से संचालित विभिन्न गतिविधियों में मुझे अपना थोड़ा कुछ अवदान देने का सौभाग्य मुझे पूज्य श्री की कृपा से प्राप्त होता है। मैं एक साक्षी हूं एक प्रवचन का। जब ऋषिकेश में पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी विराजमान थे, तो वहां जो घाट पर एक राम कथा चलती है, वहां के संत महात्मा जो मुखिया थे वो चलाते हैं। पूज्य श्री के चरणों में निवेदन करने आए प्रवचन के लिए, पूज्य श्री ने अपनी अनुमति दी। और जब पूज्य श्री का वहां उस घाट पर उन जैनेतर लोगों के जो हजारों की संख्या में वहां बैठे थे, जब उनका धारा प्रवाह प्रवचन हुआ, तो मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोगों के आंखों से आंसू आ रहे थे और अनेक लोगों ने अपने जीवन में व्रत नियम और संस्कार लिए और माता पिता की सेवा करने के नियम लिए। तो ऐसे पूज्य श्री जिनके प्रेरणा से अनेक आयोजनों की संयोजना चलती रहती है, चाहे वह ऑल इंडिया जैन एडवोकेट सम्मेलन हो, चाहे वह डॉक्टर सम्मेलन हो, चाहे वह अखिल भारतीय अपने शासकीय अधिकारियों का सम्मेलन हो, चाहे वह शिक्षक सम्मेलन हो, चाहे विद्युत गश्तियां हो, चाहे वह ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविरों का आयोजन हो, चाहे वह शाकाहार सम्मेलन हो, चाहे वो प्रतिभा सम्मान हो, कैरियर काउंसलिंग हो, पुलिस लाइन में संबोधन हो, पत्रकार सम्मेलन हो, और सबसे बड़ी विशेषता जो उन्होंने सड़कों के उद्धार का कार्य किया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में जो हमारे बिछड़े हुए हजारों भाई थे, उनको अपनी समाज में मिला करके उन्हें जो अपनत्व दिया है, इसके लिए पूरी जैन संस्कृति, पूरा जैन समाज उनका कभी यह उपकार भुला नहीं सकता है। निश्चित रूप से पूज्य श्री के यह अनंत उपकार की कड़ी में यह जो अभी सुबह बता रहे थे हमारे जेके जैन साहब की जो यह ऑल इंडिया जैन बैंकर्स फोरम है, इसकी स्थापना पूज्य श्री की प्रेरणा से सन 2013 में संभवतः, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं, तो हुई थी। ऐसे अनेक आयोजन संयोजन, और यह लॉकडाउन के चलते जब ऐसा लग रहा था कि अब सारे कार्यों को हमें विराम देना पड़ेगा, नहीं, पूज्य श्री के वेबिनार के माध्यम से पूज्य श्री के सानिध्य में अनेक ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछले दिन भी मुझे एक वेबिनार में जुड़ने का सौभाग्य मिला था। अभी पूज्य श्री के प्रेरणा से हमने 10-15 दिन तक सुख संवर्धन संस्थान मेरठ के तत्वाधान में जो प्रतिदिन शिविर चलते हैं, उनके प्रतिभा शिविर चलते हैं, उनका भी अभी हमने आयोजन किया है। एक ऑनलाइन हम प्रतियोगिता भी चला रहे हैं पूज्य श्री के प्रेरणा से। ऐसे अनंत उपकारी पूज्य श्री के चरणों में मैं प्रणति निवेदन करता हूं कि हे पूज्य श्री, आपका हजारों वर्षों तक हम सभी को ऐसे ही मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिलता रहे। और निश्चित रूप से पूज्य श्री ने जो हम सभी को यह मार्गदर्शन दिया है, प्रेरणा दी है, वह हमारे जीवन को उन्नत समुन्नत बनाएगी। आपका यह जो ऑल इंडिया जैन बैंकर्स के माध्यम से जो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, हमारे यहाँ भी ललितपुर में भी भाई साहब सनत खजूरिया जी उस बैंकर्स फोरम को संचालित करते हैं, उनकी गतिविधियां यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैं देखता रहता हूँ। तो आपकी यह जो राष्ट्रीय स्तर की यह जो फोरम है, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूज्य श्री की प्रेरणा से यह जो फोरम कार्य कर रहा है, वह दिन दूनी रात चौगनी उन्नति को प्राप्त करे। इन्हीं भावनाओं के साथ कि जैसा पूज्य श्री की हमेशा भावना रहती है, उन दो पंक्तियों में उन भावनाओं को मैं व्यक्त करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा। एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक तुम जलाओ, कुछ अंधेरा हम भगाएं, कुछ अंधेरा तुम भगाओ। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य श्री के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए मुझे यह अवसर दिया, सभी के लिए धन्यवाद। विशेषतः जेके जैन साहब को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद डॉक्टर सुनील जी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपको सुनने का मौका मिला। काफी समय से हम विचार कर रहे थे कभी आपके दर्शन करें और समझ से आपको देखें, तो चलिए आज वेबिनार के माध्यम से ही हमें आपको सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हमारे एक और वक्ता डॉक्टर
डॉक्टर सन्मति स्वरूप खोले जी हमारे बीच हैं, उनको भी थोड़ा सा जाना है। तो मैं सबसे पहले अनुरोध कर रहा हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के जैन जी से कि वो उनका संक्षिप्त परिचय दें। श्री के जैन जी। डॉक्टर सन्मति छोले औरंगाबाद से हैं और एक शख्सियत हैं जैन डॉक्टर्स में और सोशल सर्विसेज में। वे आचार्य श्री के अनन्य भक्त हैं। वे फाउंडर प्रेसिडेंट महावीर मेडिकल फाउंडेशन जिसमें 450 जैन डॉक्टर्स हैं उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। आप मेडिकल डायरेक्टर हैं महावीर डायग्नोस्टिक सेंटर औरंगाबाद के। आपने स्टेट लेवल की 3 जैन डायरेक्टर्स मीट ऑर्गेनाइज करवाई है। आपने जब हम शांगोला में थे तो इंटरनेशनल डायरेक्टर डॉक्टर्स मीट करवाई थी। अभी आप जो महासभा के द्वारा जो ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन सर्विसेज मिल रहे हैं, आप उसके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जिसमें 100 डॉक्टर्स की फैकल्टी दे रही है कि एक डाउन टू अर्थ और हमेशा सोशल सर्विसेज के लिए और आचार्य श्री के लिए समर्पित रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर सन्मति। स्वागत है साहब, स्वागत। जय जी में हमारी आवाज जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, बोलिए सर, प्लीज बोलिए। हाँ जी, ऑल इंडिया जैन डॉक्टर्स, ऑल इंडिया जैन बैंकर्स का मैं बहुत बहुत आभारी है कि उनके वेबिनार में मुझे उन्होंने एक सम्मानित अभिवाचक या जैसे कुछ संदेश देने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। विशेषता कमल जी जैन, जो से मेरे महामस्तकाभिषेक से के माध्यम से हम एक साथ जुड़े हैं। और ये जो ऑल इंडिया लेवल का जो आपका जैन बैंकर्स एसोसिएशन है, वैसा ही आचार्य श्री के माध्यम से, आचार्य ज्ञान सागर जी के माध्यम से जो विविध संगठनों का एक बहुत बड़ा संगठन देश के इतिहास में, अगर कोई आचार्य इस तरह से विचार रखकर अगर ऐसे सब प्रबुद्ध जैन समाज को अगर एकत्र लाता है तो इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि समाज के माध्यम से होने जा रही है। आज मुझे जो यहाँ बुलाया गया है कि भाई आज जो कोरोना के माध्यम से पूरे विश्व एक महामारी की सानिध्य में जा रहा है, तो हम इसके साथ कैसा जिए। तो कोरोना ये जो बीमारी है, अब इसके साथ हर व्यक्ति को जीना ही पड़ेगा। अब इसके लिए हम कैसा जिए एज ए डॉक्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इससे कोई कोरोना से डरो ना, कोरोना से कोई डरो ना, क्योंकि अभी जो कुछ बातें हो रही है मीडिया के माध्यम से या जो कुछ पेपर के माध्यम से या इवन हमारे डॉक्टर्स के माध्यम से, इससे हर कोई इतना एक साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जा रहा है। तो उससे सबसे पहले आप लोग बचिए, क्योंकि ये वैसी ये बीमारी ठीक है अपनी जगह पे, उसका जो प्रकोप है वो अपनी जगह पे है, पर इसके वजह से हम अपने आप को संभल कर अगर जीते हैं, जैसे कि इसमें मैं अभी देख रहा हूँ करीबन 70 दिन से जो कुछ पेशेंट की कमी आई है, जैसे कि जो बीमारी पहले थी वो बीमारियों के पेशेंट बहुत कम हो चुके थे, साधारण पेशेंट भी बहुत कम हो चुके थे। का मात्र अगर किसी को श्रेय जाता है तो कोरोना को नहीं जाता है, ये अपने बदले हुए जीवन शैली को जाता है। तो ये हर व्यक्ति अगर समझ लेता है कि हमारी बदली हुई जीवन शैली, जिसमें अपना खान पान का शुद्धता, जिसमें शाकाहारी भोजन, उसके बाद में अपनी यथा योग्य नींद जो कि बिना टेंशन की नींद है, इसकी 2 कारण, और इसके साथ साथ हम लोग जो एक अपना मानसिक स्तर जो है वो एक बहुत अच्छा रख रहे हैं, इसके वजह से हम अपने आप में आनंदित है। इसके वजह से बहुत सारे पेशेंट अपने आप कम हो चुके हैं। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि कोरोना से आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, इस स्टडी से जुड़कर हमें इसका समझ लेना चाहिए कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई सेफ डिस्टेंस, मतलब हम जब अगर सार्वजनिक स्थलों पे जाते हैं या अनजान जगहों पे जाते हैं तो कम से कम हमारी दूसरे से दूरी कम से कम 6 फीट की रहना चाहिए। दूसरा है कि हम मास्क कौन सा यूज करना चाहिए। तो मास्क हम मुंह पट्टी जो यूज कर रहे हैं,
तो आजकल जो कपड़े की मास्क की जो पट्टी है तो वो तो एक्चुअली मेडिकली वो ठीक नहीं है, पर चूंकि आप लोग सभी जगह से उपलब्ध नहीं हो रही तो N95 जो मास्क है, जो 3 लेयर मास्क है, वो यूज करना अच्छा रहेगा। और ये मास्क जो है तो इसको स्टरलाइज या सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने आज के दिन यूज किया तो उसको रख दिया, फिर दूसरा मास्क किया, दूसरे दिन यूज किया, तो पहले दिन का मास्क आप 5वें दिन वापस यूज कर सकते हैं, उसको धोने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप ये मास्क कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी 3 लेयर मास्क आप यूज कर सकते हैं। तीसरी जो बात इसके साथ आ रही है कि भाई हमारा हैंड वॉश या जैसा माउथ वॉश या फेस मास्क या बॉडी वॉश, ये जो बातें हैं ये बहुत बड़ी बातें हैं कि जो हम किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में बहुत संभ्रम है और बहुत सारे अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो ये राय के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा अगर इसका सोल्यूशन है तो स्वच्छ पानी से और साबुन से अपने हाथ और मुंह अगर अच्छे से 20 सेकंड से ऊपर अगर धोते हैं तो हम उस वायरस से अपने आप छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, सैनिटाइजेशन का इश्यू, जो कि हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो यूज कर रहे हैं तो उसका बॉडी पे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रमाण में देखे जाने वाले हैं, तो इसको ज्यादा यूज मत करिए। जहाँ अगर अपने को पानी और साबुन का मतलब उपलब्धता नहीं है उस जगह पे आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, पर इससे दूर रहे हुआ अच्छा। सबसे अच्छा और सबसे सस्ता और सबसे योग्य जो अपने इंडिया की सिचुएशन में है वो है हाथ से, अपने पानी से साबुन से हाथ धोना, ये सबसे अच्छा तरीका है। और जो बातें जो है जैसा कि इम्यूनिटी बूस्टर्स की जो बातें चल रही है, कि जैसे आयुर्वेद में जो काढ़े की बात चल रही है वो बहुत अच्छी चीजें है। एलोपैथी में भी जैसे विटामिन सी और जिंक और बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ दी जा रही है, हाइड्रोक्सीक्विनोलिन दिया जा रहा है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ होम्योपैथी में भी आर्सेनिक अल्बम 30 का भी जो ग्रहण हो रहा है उसका भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स और उसके रिजल्ट भी देखने में आ रहे हैं। तो ये आप अवश्य करिए और इसके माध्यम से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कस्बे को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को कोरोना से आप अवश्य बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, ऐसे आचार्य श्री एक पहली बार मैंने जीवन में देखे हैं कि जो जैन गुरु एक सभी प्रबुद्ध समाज को एकत्र कर सबको एकत्र लाकर देश के सेवा में निरंतर इसको कार्यरत रखता है, ऐसे साधु को, ऐसे आचार्य श्री को मेरे कोटि कोटि वंदन करते हुए अगर किसको कुछ प्रश्न पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कमल जी जैन और जैन बैंकर्स फोरम की देहरादून इकाई की तरफ से मैं आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। मित्रों, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत ये रही कि मेरे को नवंबर में मेरे बेटे का निधन हो गया, जिसके असामयिक निधन हो गया, जिसकी वजह से मैं अपना कुछ समय इस जैन बैंकर्स फोरम को नहीं दे पाया। हमने कोरोना काल में कुछ अपने कार्य किए हैं अपने अध्यक्ष जी के सानिध्य में, उनकी मैं आपको एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैन समाज की तरफ से जो गरीब वर्ग के लोग थे उनके लिए हमने किचन की व्यवस्था जो है अपनी यहाँ जैन धर्मशाला में की थी, जिसके अंदर हमने आर्थिक सहयोग दिया। कई दिनों तक हमारी सौजन्य से जो है भोजन की व्यवस्था जो है वो पैकेट बना करके निर्धन वर्ग को बांटी गई। ये कार्य हमने जैन बैंकर्स फोरम की ओर से किया, क्योंकि हमारे पुलिस जन जो है सभी सड़क पर रह करके हमारी सेफ्टी के लिए जो है सड़कों पर कार्य कर रहे थे। हमने उनका इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उनको हमने 30 डब्बे च्यवनप्राश के हर पुलिस वाले को जाकर के हमने खुद अपने हाथों से दिए, ताकि वो लोग उसका सेवन करके अपना इम्यूनिटी बूस्ट कर सके। व्हाट्सएप के माध्यम से और फोन के माध्यम से भी हमने अपने सभी सदस्यों से अपना संपर्क लगातार बनाए रखा और उनसे इस बात की अनुरोध किया कि भैया इस कोरोना काल में आप अपने परिवार की और अपनी स्वयं की रक्षा करें, और अपने जो बैंक में हमारे जो वर्किंग साथी हैं वो बैंक में भी अपना ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। पीएम केयर फंड में हमारे सभी सदस्यों ने अपना योगदान जो है अपने बैंक के माध्यम से अथवा अपनी एसोसिएशन जो पेंशनर्स एसोसिएशन है उसके माध्यम से हमारे सभी सदस्यों ने पीएम केयर्स फंड में अपना सहयोग दिया। एक अनुरोध अवश्य करना चाहूंगा,
अभी कुछ माह बाद जनगणना का कार्य प्रारंभ होगा और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी संख्या बहुत कम है, हम लगभग 40-42 लाख में हैं, जबकि वास्तव में हमारी संख्या लगभग 2 करोड़ है, क्योंकि हम काफी लोग जो है अपने नाम के आगे जैन लिखते ही नहीं है। अभी हमारे सुबह रपड़िया जी भी बोल रहे थे तो उनके नाम के साथ भी जैन क्योंकि नहीं लिखा हुआ था, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि कृपया आप अपने अरुण रपड़िया जैन जो है इस तरीके से अपने नाम के आगे लिखें। प्रभात गोयल जी भी जो है अपने नाम के साथ प्रभात गोयल जैन लिखें। तो और एक हमारा विशेष प्रयास ये होना चाहिए कि हम जैन बैंकर्स फोरम की तरफ से पूरे देश के अंदर इस बात का अभियान चलाएं कि सभी लोग जो इस प्रकार से अपने गोत्र को लिखते हैं वो लोग अपने गोत्र के साथ साथ जैन को शब्द को लिखें, ताकि हमारी वास्तविक संख्या जो है वो सरकार के सम्मुख आ सके और हम जो अपनी बात को मनवाने के लिए पीछे रहते हैं, सरकार भी हमारी बात को तभी सुन पाएगी जब हम संख्या के अंदर बहुत ज्यादा होंगे। और इसके साथ ही साथ अंत में यही कहूंगा कि ये कोरोना की बीमारी जल्दी से जल्दी जाए, ताकि हम सब फिर आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से वार्तालाप कर सके और ये वेबिनार के माध्यम से हमारा संपर्क ना हो, हम आमने सामने बैठ करके आचार्य श्री के साक्षात दर्शन कर सके और सभी लोग अपनी बात को जो है मंच पर उपस्थित कर सके। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। सादर धन्यवाद। सादर। हमारा यहाँ पे बनवाड़ी के अंदर एक यूनिट है अर्थ सेवर के नाम से, उसके अंदर हमने 11,000 रुपये की धनराशि दी थी। वहाँ पे काफ़ी कुछ लोग जो है अस्वस्थ बीमार टाइप के होते हैं, तो वहाँ उनकी दवाइयों वगैरह के लिए लाने के लिए खर्च के लिए हमने 11,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की थी। इसके पश्चात 17 नवंबर को हमारी यूनिट के द्वारा पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी जी के समाधि हीरक वर्ष के उपलक्ष्य में श्री सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोपुर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था तथा उसके अंदर हमने वहाँ पर जो छात्रावास है वहाँ पर करीब 40 बच्चे रहते हैं, वहाँ पे एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था आचार्य श्री के जीवन से संबंधित। उसके अंदर हम लोगों ने प्रश्न पूछे गए थे, तो वो हमारा कार्यक्रम हमारा बहुत सुंदर रहा और उसके अंदर हमारे फोरम की ओर से काफ़ी लोगों ने इसके अंदर भाग लिया था। और वहाँ हमने प्रतियोगिता के पश्चात सब बच्चों को फल आदि का वितरण और उसके पश्चात उनको एक समय का भोजन व्यवस्था और ये सारे काम किए। इसके पश्चात फोरम द्वारा 14 और 15 दिसंबर को एक हस्त्रापुर के अंदर हस्त्रापुर, बड़ागांव, ऋषभांचल, बड़वाना आदि की तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा का प्रोग्राम बनाया गया। 2 दिन का प्रोग्राम था। इसके अंदर हमारे यूनिट के लगभग 35 सदस्यों ने भाग लिया था परिवार सहित, और रात्रि विश्राम हम लोगों ने हस्त्रापुर में किया था। वहाँ पे सभी लोगों ने दर्शन किए और सुबह शांति धारा वगैरह। राजेश संदेश जी सागर से। जय जय सर। हेलो। हाँ जय जय, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रहा है। सर मुझे आपने मौका दिया। सागर में हम लोग की यूनिट शुरू हुई थी फरवरी 2020 में। दुर्भाग्य से उसी के बाद कोरोना का वो शुरू हो गया, और फिर भी हम लोगों ने 50 लोग लगभग जोड़ रखे हैं अपने बैंकर्स क्लब में। तो सागर जैनियों का गढ़ है और यहाँ बैंकर्स भी बहुत हैं जैन लोग, लगभग 50 लोग हम लोगों ने मेंबर बना रखे हैं। अभी मतलब मैं सोचता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। अभी जो लोढ़ा साहब बोले थे कि जैन, कोरोना और बैंकर्स, मतलब मुझे लगता है कि पूरी कम्युनिटी को सुसाइड करने से बचाने की जिम्मेदारी अब जैन लोगों पे आ गई है, जैन बैंकर्स पे आ गई है, और हम इस दायित्व को पूरा करेंगे। जहाँ तक पिछले साल के कार्यक्रमों का सवाल है, हम लोगों ने जब यूनिट बनी थी उस टाइम एक तिरंगा प्रोजेक्ट शुरू किया था। हिंदुस्तान में सबसे लंबा तिरंगा प्रोजेक्ट, 18 किलोमीटर लंबा तिरंगा लगाया था। उसमें हमारी जो सागर की बैंकर्स की यूनिट है वो अलग से अपना परफॉर्मेंस दिए थे। एक हम लोग यहाँ एक तीर्थ क्षेत्र लोढ़ा साहब से घूमे हैं मंगलगिरी, वहाँ हम लोगों ने एक प्लांटेशन का प्रोग्राम किया था, लगभग 5,000 प्लांट लगाए थे। उसमें हमारे बैंकर्स क्लब का एक अलग से वो हम लोगों ने एक हिस्सा लिया था, जिसमें 100 प्लांट हम एक सीड वाल का प्रोग्राम था। सीड वाल शायद आप समझते होंगे, छोटी छोटी बीज में मिट्टी के लड्डू बना के उसमें बीज रखते हैं। तो सागर में 1,11,000 सीड बॉल बनाए गए थे। तो उसमें हम लोगों ने बतौर बैंकर, सब बैंक के लोग हम लोग आए थे। उसके बाद जब कोरोना का शुरू हुआ
तो हम लोगों ने 33 राशन किट, हर किट में हर चीज थी, मतलब आटा, गेहूं, दाल, इवन साबुन तक, ऐसा 1350 रुपए का एक किट, और हम लोगों ने 33 किट यहाँ बांटे थे गरीब लोगों के लिए। मजदूरों का भोजन, चूंकि जब आदमी पलायन कर रहे थे तो यहाँ जो 4 लेन है उस पर हम लोगों ने, बैंकर्स ने मजदूरों को भोजन कराया 2-3 दिन। और मतलब उस टाइम तो जिस टाइप का हालात थे उसमें देखते हुए यहाँ के लोकल के समाज के लोगों ने हम लोग को बड़ा सहायता किया। अब जहाँ तक बात है, हम लोग कोशिश किए, और चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ की जैन समाज बड़ी संपन्न है, यहाँ जैन लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और निश्चित तौर से हम लोगों को जरूरत है इन सब चीजों की। तो हम लोगों ने इसको शुरुआत की और इसको कंटिन्यू रखे हम लोग कि हमारा कोई भी आदमी इस लाभ से वंचित ना रह जाए। कोविड के दौरान ही हम लोगों ने लगभग 100 घरों में चिड़ियों के लिए दाना पानी का इंतजाम कराया, जिसमें ना कम से कम मूक प्राणी उनके लिए सहायता हो सके। इस प्रकार से हम लोगों का अभी चल रहा है, सब कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हम आपकी फीस भी इकट्ठी नहीं कर पाए जो फीस करते हैं, क्योंकि फरवरी के लास्ट में हम लोग यूनिट बनाए थे, और अब दोबारा मतलब कोई हम लोग का मीटिंग नहीं हो पाया है। इस मीटिंग के बाद निश्चित तौर से हम अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि सागर में आप कभी भी अपना राष्ट्रीय सम्मेलन करें, हम आपको आमंत्रित करेंगे। क्षेत्र है और बहुत अच्छी जैन लॉबी है यहाँ का, मतलब बोलना चाहिए यहाँ का विधायक हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ का विधायक कौन होगा। निश्चित तौर से जैन होगा ये तो तय ही रहता है, और सबका सहयोग मिलता है। हम लोग कोशिश करते सबके साथ जुड़ के रहें और धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाएंगे। बैंकर्स क्लब के बारे में जानकारी अभी लोगों को मिलेगी, संत लोग आएंगे, उनके सामने हम लोग को प्रेजेंटेशन होगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि बैंकर्स क्लब भी है, बहुत सारे बैंक वाले जुड़े हैं और इनसे हम कोई सहायता ले सकते हैं। ये चूंकि लेन देन वाला मामला है, मतलब बैंकर्स बहुत कुछ दे सकते हैं सोसाइटी के लिए, और हम लोगों ने अभी कोशिश की कि जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में फाइनेंस हो वो उनके लिए हम लोग जैन लोगों को, जो जरूरतमंद जैन उनके पास जाए। ये मतलब मेरे बैंक अकेले का नहीं है, उस बैंकर्स क्लब के सभी लोग आजकल ऐसे कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगला फाइनेंस ईयर में हम बहुत से जैन लोगों को जो उनकी पूरी कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं हूँ और एक शशांक जी है जो यूनिट से जुड़े हुए। धन्यवाद अंशुल जी। अंशुल जी ने अभी कुछ दिन समय पहले ही जो है के जैन जी जो वहां से एटा से ट्रांसफर होकर स्थानांतरित होकर यहाँ पर गाजियाबाद में आ गए, तो उनसे इन्होंने चार्ज लिया था। तो मैं समझता इस सोर्स पे बहुत ज्यादा नहीं कर पाए हैं, परंतु आप यंग है, एनर्जेटिक है और आपके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने उसके अंतर्गत कार्य करें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पीसी जैन जी को। हाँ, धन्यवाद के जैन साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए सर। हाँ, परम पूज्य प्रसन्न मूर्ति आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज छाणी की जय। परम पूज्य सठ पट्टाचार्य अनित विहारी राष्ट्र संत सरातोद्धरक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय। निराश के पूज्य चरणों में जयपुर यूनिट के सभी सदस्यों की ओर से सत सत वंदन। मुनि संघ की जय हो। अनिता दीदी को सादर वंदन। केंद्रीय समिति के सभी पदाधिकारी गण, सभी यूनिट्स के सचिव, अध्यक्ष, सभी सहभागी, सभी को सादर जय जयंत। गुरुवर के बारे में जितना भी बोलो कम है। आचार्य ज्ञान सागर जी ऐसे संत हैं जिन्हें नमते उनका कुंदन खो जाता है, जिनके चरणों में अंगारा आकर चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, तन भी तन्मय हो जाता है। गुरुदेव का वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। और हुआ भी ऐसा ही। जयपुर फोरम जैन बैंकर्स को जयपुर में कोई नहीं जानता था, लेकिन तिजारा एवं उसके बाद जैसे जैसे जयपुर की ओर महाराज जी का व्यवहार होता रहा, जैन बैंकर्स फोरम जयपुर का नाम भी अपने समाज की जबान पर बढ़ता गया। अब आज यह हालत है कि राजस्थान जैन सभा
एवं इससे जुड़ी हुई अन्य संस्थाओं का कोई भी कार्यक्रम हो, जैन बैंकर्स फोरम का प्रतिनिधित्व अवश्य होता है। समाज के लोग इसे एक विशेष उपयोगी संस्था समझने लगे हैं एवं इसका उपयोग भी करने लगे हैं। बसवा में इसके बाद हमारी सामूहिक प्रगति जो हमने की है इस साल, वो उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बसवा में पंचकल्याणक, क्योंकि सब शॉर्ट में बोल रहा हूं, आपने टाइम स्लॉट बहुत रखा, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। बसवा में पंचकल्याणक के दौरान गर्भ कल्याणक के दिन दिनांक 7/12/2019 को जैन बैंकर्स जयपुर को अपना प्रेजेंटेशन करने का अवसर मिला महाराज श्री के आशीर्वाद से। और प्रेजेंटेशन में हमने जयपुर यूनिट के सचिव, जो कि मैं हूं, द्वारा फोरम के किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रदान की गई। और जानकारी हमने जो जिस बना रखा है वो इस पोस्टर में, इस बैनर में पूरा दिया हुआ है, जिसमें हमारे उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा दी हुई है और अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम का कार्यकारिणी सदस्यों के पूरे नंबर और उनका नाम वगैरह सब दिया हुआ है। महाराज श्री का फोटो भी इसमें सामने दिया हुआ है। इसकी जानकारी मेरे द्वारा दी गई। और जो मुख्य विषय था, श्री कमलेश जैन प्रचार प्रसार मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले भारी लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने उसका कोई पंपलेट वगैरह बना नहीं रखा था। तो महाराज श्री ने तुरंत आज्ञा दी कि ये पोस्टर छपवा कर आप जिसमें थोड़ा शॉर्ट में बंटवा कर इसको छपवा कर और समाज के लिए जितने भी जहां आवश्यकता है उसको बंटवाने का कार्य करें। इस कार्य को कमलेश जी ने साथ मिलकर एक 4 पेजर बनाया है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये महाराज श्री का चित्र है और इसमें फिर शैक्षणिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण दोनों जो परिलाभ अल्पसंख्यकों को मिलते हैं इसमें दिए हुए हैं, बहुत ही जिस्ट में है लेकिन महत्वपूर्ण है। ये कार्य कमलेश जी ने किया और इसको अब जगह जगह वितरित किया जा रहा है। महाराज जी के बसवा से बिहार के पश्चात, क्योंकि मैं पूरा विवरण नहीं ले पाऊंगा, उसके जगह के नाम ले पाऊंगा कि वहां क्या क्या कार्यक्रम हुआ। दौसा, जटवाड़ा, कानोता, चूलगिरी, पार्श्वनाथ जैन भवन जयपुर, जनकपुरी जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर, सांगानेर जयपुर, सोडानी फार्म हाउस जयपुर और पदम नर्सिंग होम पदमपुरा के बिल्कुल पास। और पदमपुरा तक महाराज जी का सानिध्य जैन बैंकर्स को मिलता रहा। इस क्रम में श्रीमान प्रदीप कुमार जैन, जो अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम के संरक्षक भी है और जो राजस्थान जैन महासभा के सचिव भी हैं और राजस्थान जैन महासभा के युवा अध्यक्ष, राजस्थान जैन युवा महासभा के अध्यक्ष भी है। उन्होंने महाराज श्री के प्रवास, आवास और विहार की पूरी कमान संभाल रखी थी और उन्होंने बखूबी बिल्कुल पूरी तरह निभाई। अब हम बात करेंगे जयपुर के इतिहास में एक अकल्पनीय जैन बैंकर्स महासम्मेलन की। दिनांक 25/12/2019 को वृहद स्तर पर अखिल भारतीय जैन बैंकर्स महासम्मेलन का आयोजन महाराज श्री के आशीर्वाद से, महाराज श्री के सानिध्य में ही संपन्न हुआ, जिसमें लगभग कहूंगा भाई 500 से अधिक धर्माओं ने भाग लिया। एक अद्भुत एवं अपने तरह का पहला कार्यक्रम था। यह समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लिए बहुत बहुआयामी जानकारी का कार्यक्रम था और ज्ञानार्जक कार्यक्रम सभी सॉरी करें। हमारी सदस्य संख्या अभी 225 से थोड़ा सा ऊपर है। हमारा 50 की हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी है और वो एयू फाइनेंस का नाम है। उसमें आपके जैसे रोडा जी ने कहा था पूरा 50 यंग जनरेशन है और पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो जुड़ने जा रहे हैं। और चलो इसी क्रम में अब मैं खत्म करने जा रहा हूँ। जैन साहब के उससे 12 के वासियों को और सक्रिय आयोजनकर्ता श्रीमान जेके जैन साहब महासचिव और अभिषेक जी जैन और राजेंद्र जी कोटा जयपुर यूनिट की ओर से और जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते केंद्रीय समिति की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। अंत में जो सत्य के राही अहिंसा की सूरत है, संयम जिनका धर्म वो त्याग की मूर्त है, जिनके दर्श मात्र से होता दुखों का समन, ऐसे गुरु ज्ञान सागर जी को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। धन्यवाद विजय जी, देखिए बहुत अच्छे कार्य आपने किए हैं, परंतु थोड़ा समय का प्लीज हो जाए, थोड़ा ध्यान रखें। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री मुकेश जैन जी आगरा वालों से कि वो संक्षिप्त में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्री मुकेश जैन जी आगरा। जय साहब,
मैं मुकेश कुमार जैन बोल रहा हूँ आगरा से। आवाज आ रही है? मुकेश कुमार जी जरा भी रुक जाइए, वो बरजाते जी बोल रहे हैं, पहले 1 मिनट रुक जाइए मुकेश जी। बरजाते जी और मैं दोनों साथ ही बैठे हुए हैं। हाँ साथ बैठे हुए हैं। अच्छा कौन बैठे हुए? साथ ही बैठे हैं। बरजाते जी और मैं दोनों साथ बैठे हुए हैं। अच्छा बोलिए, पहले बरजाते जी को बोलने दीजिए पहले। सर्वप्रथम आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की चरणों में हमारा और मेरा राजकुमार जी बरजात्या का हम दोनों का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन बैंकर्स फंड के तत्वाधान के अंतर्गत आगरा यूनिट के तहत के द्वारा जो पिछला अधिवेशन हुआ था अक्टूबर 2019 में आयोजित अधिवेशन में भाग लेने तो आगरा से करीबन 40 बैंक साथियों ने भाग लिया था। हम तिजारा के अंदर भाग लेने गए थे, साथ में हमने धार्मिक यात्रा भी की थी। सर्वप्रथम हम मथुरा 84 के दर्शन के लिए वहाँ से दीप के जो सुरम्य महल हैं, जल महल एवं रंगीन फव्वारों का दर्शन किया और वहाँ से हम चलकर बोलाखेड़ा के नवीनतम विशाल जैन मंदिरों के दर्शन किए। मंदिरों की श्रृंखला बोलाखेड़ा में देखते ही बनती थी, वही नए विशाल जैन मंदिर बनाए गए हैं, देखते ही बनते थे। शाम को श्री तिजारा जी में आरती उतारी, दूसरे दिन अधिवेशन में भाग लिया और अधिवेशन के पश्चात लौटते समय अलवर के स्वर्ण मंदिर जो श्री बलजी राठौर की गली के अंदर है कि भव्य दर्शन किए और जिसे देख के सब लोग, मंदिर को देख के सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए और रात्रि को वहाँ पे आरती करी और इसके पश्चात आगरा लौटे। जहाजपुर के अंतर्गत पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन षष्ठीभूषण माता जी के सानिध्य के अंदर किया गया था। ये पंच कल्याणक महोत्सव 31 जनवरी से 7 फरवरी तक आयोजित किया गया। इसमें हमारे यहाँ के 12 सदस्यों के परिवारों ने हिस्सा लिया। 3 से 5 फरवरी 20 तक धार्मिक यात्रा करी। आगरा से हम भुसावल जिला भरतपुर में भगवान श्री आदिनाथ भगवान की दर्शन किए, श्री महावीर जी के दर्शन किए। उसके पश्चात हम श्री छोटा गिरनार जी गए, छोटा गिरनार गए। उसके पश्चात षष्ठी धाम जहाजपुर में हमने दीक्षा कल्याण महोत्सव के अंदर सहभागिता प्रकार की। इतने दिनों बाद सभी बैंकर्स इकट्ठे हुए। जेके जैन साहब आपको जय जिनेंद्र। और सभी अधिकतर कॉन्फ्रेंसेस में मैं आया हूं, मैंने कवर भी किया है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको इस अप्रत्यक्ष माध्यम से मिल रहा है, यह हम सबके जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैंकर्स एसोसिएशन जो काम कर रही है, मैं समझता हूं कि आचार्य भगवत ने जितने भी फोरम बनाए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया अवश्य करते हैं। ऐसे ही बैंकर्स ने एक जो स्कॉलरशिप वाली योजना संचालित की है, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है, बहुत सारे लोगों को आपकी जानकारी भी फॉरवर्ड की है। परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने आप में एक मिशन है। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, सामाजिक सरोकारों की जितनी चिंता आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने की है, मैं नहीं समझता कि इतनी चिंता किसी दूसरे आचार्य ने की हो। और सामाजिक सरोकार के सार्थक कार्यक्रमों को करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को जाता है। क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जितने भी काम किए, मैं उनके हर कार्य पर बारीकी से दृष्टिपात करता हूं। मैं समझता हूं उनका अपना कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन उन्होंने इतने ग्रंथ छपवाए हैं, इतनी सारी साहित्य की सेवा की है, और जिस नगर जिस ग्राम से वो गुजरे हैं उस ग्राम के हर स्कूल में हर व्यक्ति के पास उन्होंने जैन साहित्य पहुंचाया है। जैन साहित्य का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितना प्रचार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने किया है, वो आने वाले युगों में अगर जैन धर्म का साहित्य सुरक्षित मिलेगा
तो उसमें ज्ञान सागर जी के संस्थानों का योगदान अवश्य रहेगा, क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज ने वो साहित्य का प्रकाशन किया है जो साहित्य कोई नहीं छपवाता है। ज्ञान सागर जी महाराज ने उन लोगों की चिंता की है। आज बैंक वाले सभी एकत्रित है, अरे बैंक वालों को तो इस बात की प्रसन्नता होना चाहिए कि ज्ञान सागर जी महाराज के अलावा कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पर सारे बैंक वालों को इकट्ठा किया जाता हो। तो ये ज्ञान सागर जी महाराज का एक विजन है और मैं समझता हूं कि बैंक वालों की जो उपयोगिता है वो समाज को एकत्रित होने पर जो मिल रही है और जेके जैन साहब और उनकी टीम जो काम कर रही है वो वास्तव में स्तुत्य है और ज्ञान सागर जी के मिशन को बहुत सफल कर रही है। मैं ज्ञान सागर जी महाराज का मेरे ऊपर बड़ा उपकार है और उन जैसा उपकारी संत जैसे जिसको भी वो मिले हैं वो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ लेकर के ही आया है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो। जो जिस काम का व्यक्ति है उसको उन्होंने सकारात्मक ढंग से अपने काम में लगाया है। ये विशेषता पारखी नजर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की है। मैं तो अपना जीवन में बहुत उनका उपकार मानता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा, उनका आशीर्वाद मिला तो आज मैं पूरे देश में जाना जाने लगा, चाहे वो श्रवण बेलगोला का महामस्तकाभिषेक हो चाहे कहीं हो। आचार्य ज्ञान सागर जी जैसा संत हम सबके लिए पूरी जैन समाज में बड़ा उपकारी कार्य है। उन्होंने जितना भी कार्य किया है उससे हमको बहुत प्रेरणा लेना चाहिए और आने वाले युगों में जब जैन समाज का इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय ज्ञान सागर जी महाराज का नाम अमिट अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को एक करने में। आज बड़ा गौरव होता है जब कोई कलेक्टर आईएएस अपनी पानी की बोतल साथ में लेकर के जाता है, जब वो कहता है कि मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ। क्यों कहता है वो? क्योंकि प्रतिभा सम्मान उसका हुआ। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने उससे और कुछ नहीं मांगा, उससे यही कहा कि तुम पानी छान करके पीना, तुम रोज मंदिर चले जाना, रोज 2 माला फेर लेना। इतनी सी बात उसको संस्कारों में डाल दी। आज उसके संस्कारों का लाभ पूरी समाज को मिल रहा है। मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ और उतना उपकार उनका समाज के ऊपर है जिसको हम भुला नहीं सकते। और आज वो 12 में विराजमान है। इस कोविड कनेक्शन के बावजूद वे हम सबको आज इस डिजिटल माध्यम से हमारे सामने निरंतर उपलब्ध होते रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत सभी बैंकर्स का अभिनंदन करते हुए और इस बात की उनको साधुवाद देता हूं कि आप आचार्य ज्ञान सागर जी का जो काम कर रहे हैं, चाहे स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, चाहे कोरोना में सेवा के माध्यम से हो, आप उनके साथ जुड़ करके इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। मेरे लायक कोई भी सेवा हो मेरे को आदेश करें और मैं परम पूज्य आचार्य के उपकारों को नमन करते हुए मैं कामना करता हूं कि पूज्य गुरुदेव का रत्नत्रय कुशल हो और वे हमेशा स्वस्थ रहते हुए हम सबको इस दुष्कर्म से, दुष्काल से बचाने का कार्य करें और इस कोरोना संकट से हम शीघ्र निजात पाए और आपस में हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से भी मिले और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्हीं कामना के साथ परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। धन्यवाद महावीर राघव जी। वास्तव में आपका प्यार, आपका मेरे सानिध्य हमें हर समय प्राप्त होता रहता है, चाहे वो प्रकाशन के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत जो है मुलाकातों के माध्यम से हो, वो हमें समय प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा आचार्य महाराज श्री जी से कि बहुत विलम्ब जो है सभी लोग उनको सुनने के लिए इच्छुक है। मैं सबसे पहले क्षमा याचना करना चाहूंगा, इतना विलम्ब हमने उनको कराया। अब मैं उनके चरणों में त्रिबार नमोस्तुत करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी अमृत वाणी से हमें शिक्षित करें। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज।
गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। बंधु, अखिल भारतवर्षीय जैन बैंकर्स फोरम के माध्यम से विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से आपने चर्चाएं सुनी और हमारे ये विभिन्न शाखाओं के द्वारा आचार्य शांत सागर छानी महाराज के समाधि महोत्सव पर जो वृक्षारोपण का कार्य किया, जो बहुत बड़ा देशभक्ति का कार्य, राष्ट्रभक्ति का कार्य, आज बढ़ता हुआ प्रदूषण, उस प्रदूषण में हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए उनका प्रयास, इस महामारी बीमारी से, कोरोना वायरस से जो लोग परेशान थे, लॉकडाउन और विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां बनी, उन सब परिस्थितियों में जो सेवा का कार्य विभिन्न यूनिट में किया है, मैं चाहता हूं यह कार्य, ये सेवा के कार्य इसी तरह से आपके बढ़ते रहे। धार्मिक श्रद्धा आस्था का बड़ा महत्व इस कोरोना वायरस ने बताया। जैन धर्म के सिद्धांत बड़े उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, जिनकी चर्चा तीर्थंकर आदिनाथ से लेके महावीर पर्यंत अनेकों आचार्यों ने की। आज वैज्ञानिक भी इन बातों को सिद्ध कर रहे हैं और कोरोना वायरस ने आप सबको बताया कि अपने जीवन में सात्विकता लाइए, भाईचारे की भावना जगाइए, तनावों से बचने के लिए बंधु आवश्यकता है कि आप मनोबल को दुर्बल न बनने दें। ये सिखाते हैं धर्मग्रंथ, ये सिखाते हैं साधु संत और ये सिखाती है हमारी भारतीय संस्कृति। तो मनोबल को आप शक्तिशाली बनाएं और शुभ विचारों से, शुभ कार्यों से, सेवा के कार्यों से, आध्यात्मिकता के माध्यम से आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा और पर वस्तुओं के प्रति आसक्ति घटाओ। जितनी ज्यादा राग देश की परिणति होगी, उतनी चंचलता आएगी आपके जीवन में, मनोबल कमजोर आपका होगा। इसलिए मनोबल को मजबूत बनाने के लिए पर वस्तुओं के प्रति ममता घटाइए, आसक्ति घटाइए, अपनी मर्यादाओं के अंदर रहते हुए तनाव मुक्त जीवन आप व्यतीत कीजिए और मूर्छा भाव घटाएं, इच्छाएं कम करें। मुझे लगता है आपको काफी समय हो गया है, लेकिन मैंने जो विचार आप सबके सुने उससे लगा आप सब सक्रिय। हम लोग सोच रहे थे लॉकडाउन चल रहा है तो बैंकर्स वाले सब ठंडे पड़ गए होंगे, लेकिन विभिन्न यूनिट में जो जोश है, जो सेवा की भावना है, जो सहयोग, विशेष रूप से अभी जो हमारी केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक के लिए, अन्य लोगों के लिए जो फंड की व्यवस्था की है, वो फंड का लाभ कैसे जैन समाज के लोग ले सकते हैं, अन्य लोग कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हमारी जो केंद्रीय बॉडी है और विभिन्न प्रकार की जो यूनिट है, एक रूपरेखा बनाए और उन सब का लाभ जन सामान्य को मिल सके। इसी तरह से आप अपनी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को मजबूत बनाएं, आप सब संगठित रहें और बैंकर्स फोरम के माध्यम से देश और राष्ट्र को जहां समृद्धशाली बनाएं, वहीं अपने संस्कारों को मजबूत रखें
बच्चों के अंदर संस्कार, युवाओं के अंदर संस्कार, परिवार में संस्कार, जहां आप रहें वहां संस्कारों की, और टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन न करें, रात में जल्दी सोएं, 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद सारी स्क्रीन बंद कर दें। ये तकनीकी का आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग करें। दिन रात इसमें लगे रहोगे तो कोरोना वायरस आपको परेशान कर सकता है। इसलिए हम तकनीक का उपयोग कम से कम करें और धार्मिक साहित्य पढ़ें और परमात्मा की भक्ति करते हुए आप अपने जीवन को महान बनाएं। हमारे देश के जैन राष्ट्रीय महामंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय साथ साथ में इसमें जुड़े हुए जितने लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो कोई आयोजन तो हो नहीं सकता है। इस ऑनलाइन के माध्यम से आप सबने शाखाओं को जुड़ा और बैंकर्स अधिकारी और सबको जुड़ा। जिन जिन लोगों ने अपने वक्तव्य रखे, निश्चित इसी तरह से मैं चाहता हूँ महीने 2 महीने में इस तरह की बैठक होती रहे। साथ साथ में जितनी यूनिट ने अपनी अपनी आज प्रगति की बात रखी है, मैं चाहता हूँ हर यूनिट इसी तरह से ऑनलाइन पर सभी अपने सदस्यों को बिठा ले और ऑनलाइन के माध्यम से हम सबको प्रेरित संस्कारों के साथ साथ अपनी अपनी यूनिट को संगठित शक्तिशाली बनाएं। दूसरा, जहां जहां शाखाएं नहीं हैं जैन बैंक फोरम की, आप जहां रहते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी कमिश्नरी, आपके राज्य में ये शाखाएं, क्योंकि अभी बहुत कम लोगों को मालूम है कि भाई जैन बैंकर्स फोरम के द्वारा ये कार्य हो रहे हैं, तो संगठन को आप मजबूत रखिए और अपने संस्कारों को शक्तिशाली बनाएं। तो आप भी सम्यक दर्शन गायन चार्ट के माध्यम से परमात्मा बनने की प्रक्रिया को अपनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ लोगों का सहयोग रहा है, इसी तरह से इन कामों को आगे बढ़ाएं। इसी प्रशस्त भावना के साथ आप सबको शुभ आशीर्वाद। अहिंसा विश्व। इसके उपरांत श्री आर के जैन जी कोटा, इसके बाद आर के जैन जी कोटा से धन्यवाद पारित करेंगे। परंतु उससे पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सब अपने आप को अनम्यूट करके आचार्य श्री को 3 बार नमोस्तु बोले। सभी अपने आप को अनम्यूट करके 3 बार नमोस्तु बोले। नमोस्तु मैं आर के जैन जी कोटा से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। उसके बाद सामूहिक आरती होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। राष्ट्रसंत षष्ठ पट्टाचार्य पराकोद्धारक श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। चरणों में चरणों में सत नमन। साथियों, आज भारतीय जैन बैंकर्स की कार्यकारिणी की वेबिनार मीटिंग जो आयोजित की गई, इसके लिए मैं हमारे केंद्रीय श्री के जैन साहब, हमारे जुझारू महासचिव श्री जेके जैन साहब एवं श्री एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट श्री अरुण जी रापरिया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एवं इस मौके पर जो पूरी टीम इस वेबिनार में लगी हुई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना सफलतापूर्वक आयोजन किया। आज के इस आयोजन में, केंद्रीय कार्यालय के आयोजन में माननीय मुख्य वक्ता श्री आर.सी. लोढ़ा साहब, श्री सुनील कुमार जैन संत पत्रकार साहब, श्री राजेंद्र महावीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस मौके पर अपना अमूल्य समय दिया और
हमें संगठन के बारे में, समाज के बारे में और केंद्रीय कार्यकारिणी और इसके मेंबर क्या समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में अवगत कराया। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। आज की कार्यकारिणी से जो हमारे समक्ष जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई, उससे ऐसा लगता है कि जैन बैंकर्स की सभी यूनिट अच्छे से अच्छा कार्य कर रही है और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के बताए हुए निर्देशानुसार हम और आगे उन्नति की ओर और आगे समाज सेवा की ओर अग्रसर होंगे। मैं सभी से जो इस वेबिनार में जुड़े केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं जो नहीं जुड़ पाए एवं सभी मेंबर्स जो जैन बैंकर्स फोरम के सदस्य हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। एवं साथियों, इस विपदा की घड़ी में कोरोना वायरस के बिना, कोरोना वायरस की बात किए बिना ये अधूरा रहेगा। अतः इस मौके पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन भी सदस्यों ने जो मदद की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हमारी यही भावना रहे कि हम आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के माध्यम, ज्ञान सागर जी के आशीर्वाद से इस मौके को, इस समाज सेवा के कार्य को निरंतर करते रहें, क्योंकि आचार्य श्री की इच्छा है कि इस तरह की वेबिनार का आयोजन हम यूनिट्स लेवल पर करें। तो मैं आश्वस्त करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि हम सब लोग इसको यूनिट्स लेवल पर करेंगे और मंथली इंटरवल या क्वार्टरली इंटरवल पर इस माध्यम से आपस में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इस आयोजन के लिए समस्त कार्यकर्ता एवं समस्त बंधु जिनका योगदान रहा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आचार्य श्री को पुनः बारंबार नमन। कर लो आरती रे, कर लो आरती, कर लो आरती रे, कर लो आरती, गुरु ज्ञान सागर जी की आरती, कर लो आरती, जगनी मन करे पुण्य पाए आरती कर लो, आरती कर लो, गुरु ज्ञान जी की कर लो आरती, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने इतना समय इस कार्यक्रम में दिया और आचार्य श्री के चरणों में उन्हें बार बार नमस्ते करते हुए अब इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। सभी का पूर्ण धन्यवाद। श्री मनोज कुमार जी का भी, जो मनोज कुमार जी काम कर रहे हैं और मनोज कुमार जी वाले हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए इस सभा को यही विसर्जित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। महाराज जी का नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री का आशीर्वाद मनो और मनीष जी आशीर्वाद आचार्य श्री का दिलवा दो। Thank you.